Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए मिड ऑफ अगस्त क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं धनु राशि। एंड आई होप कि आपने अगस्त मंथ की रीडिंग देख ली होगी और अगस्त मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ अगस्त क्या निकल कर आ रहा है धनु राशि आपके सही। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड चेक करते हैं क्या निकल कर आ रहा है सजिटेरियस, क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली है। ग्रेट, वर्ल्ड का कार्ड आ गया। तो सबसे पहले ना ये आपकी ट्रैवल की एनर्जीज को डिफाइन कर रहा है। तो मिड ऑफ अगस्त आपके बहुत ज़्यादा ट्रैवल के चांसेस बनते रहेंगे, या अगर आप ट्रैवल पर नहीं भी जा रहे हो ना तो यहाँ पर एक मेजर साइकिल कंप्लीट होके आप देख लो, यहाँ पे राउंड एंड राउंड वाली एनर्जी प्रेजेंट है। मेजर साइकिल कंप्लीट होके एक पॉजिटिव साइकिल यहाँ पर स्टार्ट हो रही है एंड चारों ओर से हैप्पीनेस आ रही है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस एंड फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का कार्ड भी है धनु राशि। तो आप जो भी अपने माइंड में लेकर चल रहे हो, आपकी जो भी विश है, आपकी जो भी डिजायर है, उसे आप फुलफिल कर सकते हैं मिड ऑफ अगस्त। सक्सेसफुल मोड में जाने वाला कार्ड भी है। तो पिछले समय से जो भी आप एफर्ट्स लगाते आ रहे हो, जो भी मेहनत आप करते आ रहे हो ना, उसका रिवॉर्ड एंड रिजल्ट आपको दिया जाएगा। यहाँ पर कंप्लीशन ऑफ अ जर्नी का कार्ड है ये, और स्टार्ट ऑफ अ न्यू जर्नी। ठीक है, सैटर्न का कार्ड है, एयर एलिमेंट की एनर्जी है। तो आप किसी लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस साइन से डील कर रहे होंगे। और सैटर्न क्या शो कर रहा है, लाइफ को एक स्ट्रक्चर्ड वे में आगे लेकर जाना। ठीक है, और यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है, कुछ एफर्मेशन से आप यूज कर सकते हैं। आई ऑनर माई जर्नी, आई सेलिब्रेट माई सक्सेस, आई एम कंप्लीट, आई एम रेडी फॉर अ ब्यूटिफुल न्यू चैप्टर। तो हो सकता है रिलेशनशिप वाइज आपका एक न्यू चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट हो रहा होगा, या कोई नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, या आप जिस पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे हो ना, मिड ऑफ अगस्त आपके कनेक्शन यहाँ पर बिल्ड होने के चांसेस बन रहे हैं। ऑरा आपका बहुत पॉजिटिव रहेगा। सेलिब्रेशन वाली एनर्जीज भी है। तो मिड ऑफ अगस्त आप कोई पार्टी, कोई इवेंट अटेंड कर रहे हो जहाँ पर आप सोशलाइज ज़्यादा हो सकते हो। एबंडेंस का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, एबंडेंस प्रोस्पैरिटी को आप गेन कर रहे हो। कि सजिटेरियस, ये आपके विल पावर को इंक्रीज कर रहा है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज कर रहा है, किसी तो भी काइंड का आपको अचीवमेंट हो रहा है। और जो इमोशनल ट्रैप आपके चारों ओर बना हुआ था ना, एक प्रैक्टिकल वे में आप आगे बढ़ रहे हो, प्रैक्टिकल एनर्जीज को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। ठीक है, रिनेवल ऑफ अ रिलेशनशिप, या रिनेवल कुछ भी हो रहा है, आपका करियर रिनेवल हो रहा है या रिलेशनशिप रिनेवल हो रहा है, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो वापस से रीस्टार्ट हो सकती है। ठीक है, वो आगे कार्ड्स निकालेंगे तो पता चलेगा। बाकी ये कार्ड आपके रीस्टार्ट होने को शो कर रहा है ज़्यादा। जस्टिस, मैंने बोला ना आप किसी लिब्रा साइन से डील कर रहे होंगे, जस्टिस का कार्ड आ गया। तो आप जो जस्टिस चाह रहे हो वो जस्टिस आपको दिया जाएगा, या अगर आपका कोई लीगल मैटर चला आ रहा होगा ना, आपके फेवर में रिजल्ट्स आ सकते हैं। जस्टिस यहाँ पर क्या शो कर रहा है, फेयर डिसीजन को शो कर रहा है, ऑनेस्ट नेचर को शो कर रहा है। तो जितना ज़्यादा आप ऑनेस्ट नेचर रखोगे ना, वैसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे। वीनस का कार्ड है, तो आप कुछ लग्जरी वाले मूड में भी जा सकते हैं। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है धनु राशि कि आप पहले सच्चाई को देखिए। जब तक आप रियलिटी चेक ना कर लें तब तक कोई डिसीजन ना लें, क्योंकि आप ब्लाइंडली तो ट्रस्ट कर लेते हो लोगों पर, फिर बाद में आपको रिग्रेट होता है। तो ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, रियलिटी चेक आपको करके चलना है। और जो भी आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो भी आपको करना है, जो भी आपको डीलिंग्स हैं आपकी, एक्चुअली उसे अच्छे से डील करिए, उसे अच्छे से मैनेज करिए। ओके, यहाँ पर कुछ अथॉरिटी को भी आप गेन कर रहे हो। क्लैरिटी जो आप रिलेशनशिप में लाने की कोशिश कर रहे थे, क्लैरिटी लेकर आ रहे हो। बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। अवेयरनेस आप में बिल्ड हो रही है। मैंने बोला ना, अभी आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते थे लोगों पर और अपना ही लॉस करते थे। अब आप में अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है, क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या एक्शंस लेना चाहिए। एम्प्रेस का कार्ड आ गया। तो वैसे ही आप एम्प्रेस के साथ इम्प्रेस सबको करके रखते हो, इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी आपकी दिख रही है, तभी लोग आपसे ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं सजिटेरियस। ये कार्ड शो कर रहा है नर्चरिंग आपका नेचर रहेगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से डील करोगे। कुछ रेनोवेट आप कराने वाले हैं अपने घर को, या अपनी
सराउंडिंग्स में कुछ तो आप रेनोवेट कर रहे हो यहाँ पर। ब्यूटी पर आप ध्यान दे सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देने वाले हैं। ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर अगेन वीनस का कार्ड आ गया, मतलब विद इन 10 डेज आप कुछ लग्जरी वाली एनर्जी में रह सकते हो, सराउंडिंग में देख सकते हो लग्जरी। आप किसी टॉरस एलिमेंट से भी डील कर रहे होंगे एंड लिब्रा की एनर्जी अगेन निकल कर आई है। ठीक है, ये आपके रिलेशनशिप में जो कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था या कोई लड़ाई झगड़ा हो रखा था ना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कुछ ज़्यादा ही क्रिएट हो रखी थी ना, तो एक प्रॉपर रिलेशनशिप आपका मेंटेन हो रहा है। आप भी अपने पर्सन की वैल्यू समझ रहे हैं एंड वो भी आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका बॉन्ड मुझे स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहा है, क्योंकि शुरुआत आपकी वर्ल्ड के साथ हुई है और एक रिलेशनशिप की एनर्जीज के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। तो जो मिसकम्युनिकेशन हो रखा था, प्रॉब्लम्स आ रखी थी ना, वो एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, थिंकिंग मोड आपका पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ पर। इमोशंस का फ्लो होना, आप भी आपके पर्सन की इमोशनल वैल्यू समझ रहे हो एंड वो भी आपकी इमोशनल एनर्जीज को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अच्छी बात है। और देख लेते हैं क्या निकल कर आ रहे हैं आपके साइड धनु राशि। 4 ऑफ सॉर्ड, फिलहाल तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, टेंशन में चल रहे हो। पता नहीं ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको कंटिन्यूस वे में परेशान कर रही है। मेंटल लेवल पर आपने स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रखा है, तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आपको बाहर आना पड़ेगा। थोड़ा सा ना आपको रिलैक्सिंग मोड में जाने को बोला जा रहा है। मेडिटेट करिए, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए। क्या कर रहे हो सजिटेरियस? अगेन लीब्रा कार्ड आ गया ये। तो हार्ड चांसेस बन रहे हैं कि आप किसी लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस से डील कर रहे होंगे। जुपिटर की एनर्जीज हैं, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। जब आप ब्रेक लोगे तो आपको समझ में आएगा आपने क्या मिस्टेक की है, आप क्या आगे कर सकते हो, लाइफ को मैनेज कैसे करना है। थोड़ा सा ब्रेक लेकर आपको आगे चलना है। और गॉसिपिंग की एनर्जी पर तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना है। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, और यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है, यूनिवर्स के साइड से मैसेज आ रहा है, समटाइम्स द मोस्ट प्रोडक्टिव थिंग यू कैन डू इज रेस्ट। तो रेस्ट इन द सेंस ये नहीं कि आप सारे काम छोड़ के सिर्फ रेस्टिंग मोड में चले जाओ। रेस्ट इन द सेंस कि आपके मेंटल जो आपने स्ट्रेस ले रखा है उसको रिलीज करिए। सबसे बड़ी प्रोडक्टिव चीज़ वही होती है कि आप अपने माइंड को एक रिलैक्सिंग मोड में जा रहे हो, तभी न्यू आइडियाज़, न्यू स्ट्रेटेजी को आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड, आपके रिलेशनशिप में किसी लेडी का इन्वॉल्वमेंट है, तभी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रखी हैं। बट अभी इस लेडी का इन्वॉल्वमेंट नेगेटिव वे में होगा, बट ये ना अब आपको सपोर्ट करने लगी है। ये कोई भी हो सकती है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो क्वीन ऑफ सॉर्ड के साथ आपके लिए भी क्लैरिटी लेकर आएंगी, आपकी रिलेशनशिप में भी क्लैरिटी लेकर आएंगी। और आपका एटीट्यूड, पर्सनैलिटी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहता है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, डिटैच हो रखे थे बाकी अपने रिलेशनशिप में, तो वापस अटैचमेंट यहाँ पर बिल्ड हो रहा है। एक्वेरियस कार्ड, अगेन एयर एलिमेंट का कार्ड आ गया, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सजिटेरियस। ये हार्ड चांसेस बन रहे हैं कि आप किसी एयर एलिमेंट से डील कर रहे हो रिलेशनशिप वाइज। उनके साथ आपकी बॉन्डिंग अभी थोड़ी सी ब्रेक चली आ रही है या निगेटिव चली आ रही है, तभी आप इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। बट ये कार्ड आपकी लाइफ में अगेन चीज़ों को रीबिल्ड करेगा। इंडिपेंडेंट आपकी पर्सनालिटी बन रही है, सेल्फ रिस्पेक्ट को आप गेन कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन एक बाउंड्री सेट करके रखिए, आप किसको एंट्री देना है, किसको नहीं देना है। डेथ, कंप्लीट ट्रांजिशन, मतलब शुरुआत भी एक कंप्लीशन के साथ हुई है, एंड भी एक कंप्लीशन के साथ हो रहा है। जो चीज़ें एंड हो चुकी हैं, रीबर्थ हो रही है। तो एक रीबर्थ की एनर्जीज हैं, डेथ के बाद ही रीबर्थ आता है। और यहाँ पर सन आप देख ही रहे हो, पॉजिटिव एनर्जीज आपका वेट कर रही हैं। ट्रांजिशनल फॉर्म में आप जा रहे हो, ट्रांजिशंस आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा देख रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ों को भी गेन कर रहे हो, ऐसी चीज़ों को भी मैनेज कर रहे हो ना, जो आपके फेवर में रिजल्ट्स ला सकती है। सडन इम्प्रूवमेंट, सडन चेंज। नाइट ऑफ वॉन्स, तो कोई प्रपोजल आपके साइड आ रहा है, पैशनेट वे में आपके साइड प्रपोजल लेकर आ रहा है। तो रिलेशनशिप में डिफरेंसेस आ रखे थे, तो आपका रिलेशनशिप आपस स्ट्रांग हो रहा है। मैंने बोला ना, न्यू चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है। सरप्राइजिंग वे में कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं धनु राशि। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, तो चीज़ें जो स्टक हैं, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंसी हुई हैं, उसका कंक्लूजन पर आप पहुंच पाओगे, क्या करना चाहिए। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। कम्युनिकेट क्लियरली, तो मैंने बोला ना मिस कम्युनिकेशन हो रखा है, कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हो रखे हैं, तो वो आपका प्रॉपर वे में स्टार्ट हो रहा है।
चीज़ों को आप समझ पा रहे हो, मेंटेन कर पा रहे हैं। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या निकल कर आ रहा है धनु राशि आपके साइड। आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। तो अगर आपको लग रहा है किसी पर्सन से हेल्प लेना चाहिए, भगवान से प्रे करिए, आपके साइड हेल्प वो ज़रूर लेकर आएंगे। ठीक है, जब भी आपको हेल्प की ज़रूरत है ना, यूनिवर्स भगवान आपकी हेल्प ऑलवेज करेंगे। रिलेशनशिप का मैसेज देख लेते हैं धनु राशि, क्या निकल कर आ रहा है यहाँ पर। ओवरवेल्म, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं किसी चीज़ का, तो वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर आना चाह रहे हैं, तब कोई एक्शन ले सकते हैं, और आप भी इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर आना चाह रहे हो एक्चुअली। अभी देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहे हैं। लव चार्म, अट्रैक्ट अ लवर, सोलमेट और लाइफ पार्टनर। तो आप विद इन 10 डेज, मैंने बोला ना, रीयूनियन के भी चांसेस बन रहे हैं, लवेबल मोड में जा सकते हैं, अट्रैक्ट कर रहे हो लव को। देन स्टार सीड्स के साइड से देख लेते हैं क्या निकल कर आ रहा है। स्टिलनेस, रिफ्लेक्ट ऑन दिस मोमेंट विद लव, काइंडनेस एंड कंपैशन। तो जो चीज़ पड़ी हुई है वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। लव में अगर बैरियर्स बने हुए हैं, बैरियर ज़्यादा अराइज हो रहे हैं, वो बैरियर रिलीज होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे कार्ड्स है धनुराशि। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकेंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक में कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।